सर, अभी पाकिस्तान की मईशत से मुतालिक वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है। उन्होंने कहा है कि हालिया सैलाब के बाइस पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा है। हत्ता कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो अपकमिंग डेज में 7.2% तक भी जा सकता है। आप क्या समझते हैं सर, हुकूमत की क्या तैयारी आपको इस जिम में नजर आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया, पाकिस्तान इस वक्त एक आईएमएफ की एंगेजमेंट में इन्वॉल्व है। ये अनफॉर्चुनेटली 24वीं एंगेजमेंट है विद द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट और द डॉक्टर ऑफ द आईसीयू। इसको इस तरह समझना चाहिए। वो एक पेशेंट को स्टेबलाइज कर सकता है। काफ़ी हद तक पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक स्टेबलाइजेशन सी है, जिसका मतलब ये है कि अफरात ज़र जो 29% तक चली गई थी, आज आप जैसे कह रही हैं, ये सही एस्टिमेट है 5 से 7% के दरमियान, बट ऑन दी हायर ब्रैकेट 7 सवा 7% हो सकती है कीमतों के बढ़ने की शरह। इसी तरह जो बैरूनी खसारा है वो थोड़ा संभल गया। हमने जो अंदरूनी खसारे हैं उनको कुछ संभाला। कुछ एनर्जी में फाइनेंशियल री इंजीनियरिंग करके उसको जिसे कहेंगे एक लिक्विडिटी फराहम की ताकि बिजली चलती रहे। ये एक ओवरऑल इस वक्त एक्सप्लेनेशन है ऑफ वेयर द इकोनॉमी स्टैंड्स। ये एक अच्छा मौका होता है, आपको एक स्पेस मिलती है, एक वक्त मिलता है कि आप जो पाकिस्तान के पेरेनियल चैलेंजेस हैं, पॉपुलेशन बीइंग वन ऑफ देम, इसमें कोई मतलब दूसरी राय नहीं हो सकती कि आप 2.5% पे अगर ग्रो करते रहेंगे तो जितनी मर्जी इकोनॉमी को आप रिसोर्सेज पैदा करें, कभी भी आप ये नहीं कर सकते कि इसको ओवरकम कर सकें। तो क्या आपने पूरी जो एक माशरे में शऊर पैदा होना है, आपने एक सोशल कंसर्न शो करना है, एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड करना है, आपने रिलीजियस लीडर्स से इंगेज करना है, आपने कम्युनिकेशन बेहतर करनी है, विमेन की एम्पावरमेंट इसमें बहुत मदद कर सकती है, इन्वेस्टिंग इन गर्ल्स एजुकेशन इसमें मदद कर सकती है, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म इसमें मदद कर सकता है, प्रायोरिटाइजेशन और एंड फंडिंग इनटू दिस एरिया मदद कर सकती है, पॉलिसी इनोवेशन मदद कर सकती है। सूबों पे एक बहुत बड़ा ओनस है। ये बातें मैंने इसलिए सामने रखी कि ये बिल्कुल एक निहायत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि अब ये जो स्टेबिलिटी सी है, इसमें से निकला किस तरह जाए और इकोनॉमी को ग्रो किस तरह किया जाए। ग्रोथ का मतलब है कि एग्रीकल्चर बढ़ रहा हो, इतना बढ़ रहा हो कि आप मुल्क में भी अपनी चीज़ें पूरी कर सकें और बैरूनी जो एक्सपोर्ट है उसमें भी अपना किरदार अदा कर सकें। तो उसका तो मतलब है ना कि आपने एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है, यानी कि सलाहियत है, फार्मर्स की ट्रेनिंग है, यील्ड्स को बेहतर करना है, वाटर मैनेजमेंट है, ये सब कुछ करना पड़ेगा आपको। अब ये हैं वो राइट। चीज़ें जो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बार बार स्टेबलाइजेशन में तो आ जाता है बट कर नहीं पाता। हाँ। इसी तरह डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, 25-28 साल से मैं सुन रहा हूँ कि एनर्जी सेक्टर जो है वो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पर है। मैं आज भी उम्मीद करता हूँ कि वी आर एबल टू डू इट। पीआईए की ये तीसरी अटेम्प्ट सही। होगी जो हम करने जा रहे हैं। 15 में एक अटेम्प्ट हुई, जी। साल डेढ़ पहले एक अटेम्प्ट हुई, ये तीसरी अटेम्प्ट है। लेट्स होप कि हम इसको भी बेच सकें। 835 अरब रुपए की लाइबिलिटी उठाई है, मैं और आप अपने टैक्स के पैसे से उसको पे करेंगे। इसी जी। तरह जो मुल्क की डीरेगुलेशन है, यानी कि आसानी पैदा करना कारोबार करने के लिए, एनएफसी अवार्ड करना ताकि फिजिकल जो आपका मालियाती खसारा है वो संभले, प्रोविंसेस के पास चीज़ें जाना, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि करने की ज़रूरत है इन द शॉर्ट रन। इसी तरह कैपेबिलिटी बिल्ड करना, अब मसलन एफपीआर आप उसको जैसा भी समझें, वही आपके 14,000 अरब इस साल लेकर आएगा। उसकी कैपेबिलिटी ऑडिट की बिल्ड करना, उसकी कैपेबिलिटी जिसे आप कहते हैं इन्फोर्समेंट की बिल्ड करना, ये हैं वो सीरियस इश्यूज जो ओवरकम करने हैं। अगर आपने इस स्टेबिलिटी के फेज से निकलना है, आपको जब आईएमएफ की एंगेजमेंट अगर 3 साल पूरे चलती भी है और खत्म होती है, तो आपको 26 अरब डॉलर तब भी जमा करने होंगे। विदाउट द आईएमएफ अच्छा एंड सर, विदाउट हम द हमेशा सब्सटैंशियल। जी सर, हम हमेशा दीगर ममालिक की बात करते हैं और सफ़े अव्वल पर तो चाइना ही आता है, लेकिन हमने ये भी देखा कि चाइना हो, मलेशिया हो, जापान हो, उन्होंने किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल किया, किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। पाकिस्तान में सर इस तरह का मॉडल क्यों नहीं बनाया जाता, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती, हम सिर्फ बातों तक ही क्यों रहते हैं? जबरदस्त आपने सवाल किया। देखिए, एक तो यह कि चाइना से ये सीखना है कि दी ओनली मिरेकल दैट एग्जिस्ट्स इज कि आप हार्ड वर्क के थ्रू कैपेसिटी बिल्ड करते हैं एक सस्टेन्ड ग्रोथ की, यानी कि शरह नमू बढ़े, इकोनॉमी एग्रीकल्चर में भी, सर्विसेज में भी, इंडस्ट्री में भी ग्रो करे। कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं किसी को पैसे देकर प्रॉस्पेरिटी नहीं ला सकता। इनकम सपोर्ट वल्नरेबल के लिए होती है, नौकरी और अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रॉस्पेरिटी के लिए होती है। लेट मी रिपीट, इनकम सपोर्ट जी। सिर्फ मदद कर सकती है आंगहानी हालात में, या कोई ऐसी डिफिकल्टी हो।
ये सोशल सपोर्ट है, ये एक सोशल मैकेनिज्म है, ये इसलिए बनाया गया था। बट द रियल अपॉर्चुनिटी, द रियल प्रॉस्पेरिटी इज नौकरी मिलेगी, तनख्वाह आएगी, घर चलेगा, आप कंट्रीब्यूट करेंगे। ये हम क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ये जो सारा पब्लिक सेक्टर का निज़ाम है, ये एक आज भी हम एक जनरलिस्ट सेटअप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज जो है वो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल सस्टेन्ड एफर्ट मांगती है, बड़ा स्पेशलाइज्ड इंटेलेक्चुअल एफर्ट मांगती है इसको करने के लिए। क्लाइमेट चेंज की आपने बात की, तो उसमें वाटर मैनेजमेंट से लेकर ग्लेशियर मेल्टिंग तक, डिफॉरेस्टेशन से लेकर आपने किस तरह पॉन्ड्स बिल्ड करने हैं, रिवर बेड्स को किस तरह ठीक करना है, एनर्जी को किस तरह ग्रीन करना है, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन किस तरह करना है। आप मुझे बताइए ना, ये इतने डिफिकल्ट चैलेंजेस हैं हर मुल्क के लिए। और मैं हर डेवलपिंग वर्ल्ड को ये कहता हूं कि योर मेन इशू इज नॉट पॉलिसी, योर मेन इशू इज दैट HR इज पॉलिसी एंड दैट HR यू आर अनएबल टू गेट राइट। सो लेट्स होप कि हम पब्लिक सेक्टर में इतनी कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर को बड़ा ना करें, बट क्वालिटेटिवली बेहतर करके रिड्यूस करें उसका फुटप्रिंट। नाउ दैट्स अ वेरी वेरी प्रोफेशनल वे टू लुक एट थिंग्स। और प्राइवेट सेक्टर को वो जगह दें, कि वो स्पेस दें, कि वो एक फेयर प्ले थ्रू अ वेल रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी कर सके। हम इसलिए नहीं करते कि हम तो बिलीव आप नहीं कर पा रहे कि मार्केट जी। इकोनॉमी इज द ओनली वे आउट ऑफ दिस। हम आज भी समझते हैं कि शायद स्टेट इंटरवेंशन से हम इस चीज को बेहतर कर देंगे। ऐसा कतई नहीं होगा जब तक कि कंपेटिटिव मार्केट्स नहीं बनेगी। और आज 80 चैनल हैं, सब compete करते हैं एड्स के लिए, तभी तो आपको क्वालिटी कॉन्शियस होना पड़ता है। आज 4-5 आपके ऑपरेटर्स हैं जो बैंक में मेन है, बाकी छोटे बैंक हैं, सब compete करते हैं, तो आपको बेहतर सर्विस मिलती है। इसी तरह टेलीकॉम को देख लीजिए, यही एक तरीका है इस सिलसिले से निकलने का। स्टेट रन मोनोपलीज जो हैं वो इनएफिशिएंट होती हैं, उनको कोई इंसेंटिव नहीं होता अपनी सर्विस को बेहतर करने का, ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ करने का। सो अगर हम ये वाकई चाइना की मिसाल लेना चाहते हैं, उन्होंने तो एक कंपेटिटिव इंडस्ट्री, एक कंपेटिटिव एग्रीकल्चर, कंपेटिटिव मार्केट्स और दुनिया में जाकर चीजें बेची हैं। हम आज तक इस फॉर्म में भी नहीं आ पा रहे कि दुनिया में राइस, टेक्सटाइल, कॉटन और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अलावा कुछ बेचने के काबिल बने, यानी कि फार्मास्यूटिकल। क्योंकि सर हम हमेशा ये बात करते हैं ना कि चाइना की एग्जांपल हम देते हैं, लेकिन उससे इस्तेफादा कब हासिल होगा ये हमें नहीं पता होता। एंड प्रिसाइसली सर, आपको क्या लगता है कि हुकूमत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हिकमत अमली में कहाँ खड़ी है? अगर मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछूं क्लाइमेट चेंज के एतबार से, क्योंकि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में तो शामिल है ही, लेकिन सर फहरिस्त भी है जो कि क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। पाकिस्तान के लिए एक बात जो बहुत खुशाइन है ना इस वक्त, और मैं बार बार कहता हूँ कि 10 मई के बाद पाकिस्तान का जो स्टैचर है वो कुल्ली तौर पे तब्दील हो गया है दुनिया में। बहुत कम ममालिक होंगे जो चाइना के साथ बैठकर उस तरह गुफ्तगू कर सकें जो हम कर सकते हैं। अमेरिका 19% का टैरिफ दे रहा है आपको, उनके साथ वो गुफ्तगू कर सकें जो हम कर सकते हैं। पूरा मिडल ईस्ट आपके साथ खड़ा हुआ है। और चाइना में मेंशन करता चलूं कि CPEC 2 में भी कुछ इन्वेस्टमेंट शायद आ जाए। सऊदी अरेबिया ने भी $2.2 अरब कमिट किए हुए थे। लुक एट द स्पेक्ट्रम दैट यू हैव वन आफ्टर 10th of May. So your economic diplomacy has been good. Now is the time कि इस इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को बेनिफिट्स, चाहे वो क्लाइमेट सस्टेनेबल ग्रोथ हो उसमें लाने हो। क्लाइमेट का जो मसला है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें एनर्जी ट्रांजिशन हो, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन हो, एक ऐसी आपको जिसे कहेंगे ओवरऑल ये जो डिफॉरेस्टेशन है इससे निकलना है, आपको वाटर बेड्स बनाने हैं, आपको डैम्स बनाने हैं, पॉन्डिंग के लिए स्पेशली बनाने हैं, आपको रिवर के कोर्सेज को देखना है। आपने ओवरऑल ये जो धुआंधार चीजें हैं फॉसिल फ्यूल से इन द कमिंग ईयर्स हम निकल भी आए हैं बहुत, पर उससे निकलना है, दैट शुड बी योर फ्यूचर। बट इस सब का फायदा तब होगा कि जो 45,000 मेगावाट एनर्जी है वो कहीं यूज भी होगी। वो यूज तब होगी जब इकोनॉमी में जो रिस्ट्रेंट्स ऑन ग्रोथ हैं उनको हम निकाल पाएंगे।